से बहुत कम टाइम में। वेलकम टू डिफैक्टो टेकी एंड आज की सीरीज में हम देखेंगे H2O फ्लो। कैसे H2O फ्लो पे हम वर्क करेंगे, क्या बेनिफिट्स है, कैसे बहुत कम टाइम में आप एक ML का मॉडल बना लोगे। सो H2O.ai is the main company behind open source ML products like H2O, H2O Flow, H2O Driverless AI। सो ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आप सुने होंगे, वो कैसे वर्क करता है ये हम देखेंगे इस सीरीज में। सो फिलहाल इस ट्यूटोरियल में हम H2O Flow पे फोकस करेंगे। हमारे पास एक डेटा है अगर, तो उसको कैसे हम इस H2O फ्लो के इन्वायरमेंट में अपलोड करोगे, कैसे उस डेटा को स्प्लिट करोगे। मीन्स पाइथन एंड आर के थ्रू आप एक कोडिंग करते हो, बट H2O में आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आती है बट आपको पाइथन में कोडिंग नहीं आती है, किसी लैंग्वेज में कोडिंग नहीं आती है, सो यू डोंट हैव टू वरी। आपको डेटा की नॉलेज है और ML एल्गोरिदम्स के बारे में पता है कि कौन से एल्गोरिदम्स की क्या वर्क होती है, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो गाइज, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां आप अपने फाइल्स को अपलोड करके, अपने डेटा को अपलोड करके और आप उस पे वेरियस मॉडल्स बिल्ड कर सकते हो और देख सकते हो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ओके, और प्रेडिक्शंस भी कर सकते हो। सो गाइज, इट्स ओपन सोर्स, सो लेट्स बिगिन विद हाउ वी कैन प्रोसीड। सो इंपोर्ट फाइल्स पे आप क्लिक करोगे। सो दिस इज द असिस्टेंस रूटीन। आपको इंपोर्ट करना है, डेटा को स्प्लिट करना है, फिर कोई मॉडल बिल्ड करना है, या ऑटो ML रन कर रहे हो, या फिर कोई मॉडल आप इंपोर्ट करना चाहते हो। अगर आपके पास कोई मॉडल है जो कि यहाँ इस H2O फ्लो पे नहीं है, आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ भी है, यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, SQL टेबल से भी इंपोर्ट कर सकते हो, अपलोड फाइल कर सकते हो अपने सिस्टम से। मॉडल में ऑटो ML ये थोड़ा टाइम लेता है, हम देखेंगे डिटेल्स में इस सीरीज में। हमारे पास के मीन्स है, नाइबेस है, फॉरेस्ट है, वर्ड टू वेक्टर है। बट इस ट्यूटोरियल में हम अपने डेटा सेट पे के मीन्स लगाएंगे। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ट्यूटोरियल बट फॉर इंफॉर्मेशन एंड सी। सो इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे सर्च में इंटर अ फाइल और डायरेक्टरी पाथ एंड प्रेस इंटर की। सो आपको एक डायरेक्टरी पाथ देना है और फाइल का नेम देना है अपने डेटा का। ट्राई करो कि डेटा उसी फोल्डर में हो जहां आपका H2O का जार का JDK एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जार एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसी में आप रखो। सो हमारे पास है कॉलेज डेटा सेट। सो कॉलेज CSV है, मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा, और अदरवाइज आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने सर्च किया, ये फाइल आ गया। ओके, सो ऐड कर सकते हो आप इस फाइल को और इंपोर्ट कर सकते। इंपोर्ट, सो सी इंपोर्ट हो गई। अब पार्स करते हैं इस फाइल्स को। सो सी CSV है, आपको बता दिया, सेपरेटेड है। फर्स्ट रो कंटेंट्स मैंने फिलहाल ऑटो रखा है क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है राइट टाइम। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। सो दिस इज द डेटा सेट वी हैव। सो इनको हम पार्स करेंगे अभी और अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, अच्छे से इनकी समरीज देखेंगे कैसे है एक्चुअली। सो गाइज, हमारे पास कॉलेज डेटा सेट है, आप देख सकते हो। फिलहाल ये यूनिवर्सिटीज नेम है, तो बेस्ड ऑन दिस डेटा ये कॉलम्स है और ये कॉलेज का नेम है। तो ये सारी, वेदर इट्स प्राइवेट और नॉट, एप्स क्या है, एक्सेप्ट क्या है, एनरोलमेंट कितनी हुई है, बुक्स कितने हैं, ये सारे डेटाज के बेसिस पे हम कैटेगराइज करना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज सेम कैटेगरीज में आते हैं। ओके, सो बेसिकली हम यही करने वाले हैं अपने इस ट्यूटोरियल में।
सो पार्सिंग 100% हो रखी है, बट स्टेटस इज स्टिल रनिंग, कुछ अंडरलाइन कैटेगरी डोमेन चेक हो रही है। सो एंड कैलकुलेटिंग डेटा समरी। सो डेटा समरी वगैरह भी ये आपको सारी चीज़ प्रिपेयर करके दे देती है। इनसाइड में आपको कोड के बारे में उतना नहीं फिक्र करना है कि कैसे आखिर हम कोड करेंगे, राइट। सो जस्ट वेट फॉर आ रिजल्ट। इसमें मैं वीडियो को कट कर दूंगा और फिर जब ये रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगी मैं आपको करूँगा। एक्चुअली इतना टाइम लगता नहीं है। सो गाइस अब देख सकते हो ये डन हो गया है। आप मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी हो गई। सो व्यू करते हैं। यहाँ पे व्यू करोगे तो गेट फ्रेम समरी आ रहा है, मीन्स आपको समरी बना के दे रहा है। मैं अभी डेटा आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही मेरे पास ये डेटा आएगा, I don't know why my connection is slow, maybe laptop issue something, but yeah, no guys, was just preparing summary, but इतना टाइम लगता नहीं एक्चुअली। सो आप देख सकते हो दिस इज डेटा। सो ये समरीज आपको प्रिपेयर करके दे चुकी है। समरीज ये वही समरी काइंड ऑफ समरी है जो आप पाइथन में डिस्क्राइब फंक्शन लगा के देख सकते हो। अगर कोई पाइथन यूजर इस वीडियो को देख रहा है, आप समझ सकते हो कि मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, सिग्मा, आप क्या मिसिंग वैल्यूज है, क्या टाइप है आपके कॉलम्स की। ये एक्चुअली हमारे लिए एक पैरामीटर्स की तरह काम करेंगे। ये पैरामीटर्स हम यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे वेरियस एक्शंस अवेलेबल है, इन सारे का हम यूज करने वाले, लाइक व्यू डेटाज है, स्प्लिट है, बिल्ड मॉडल है, रन ऑटो मॉडल है, प्रेडिक्शन डाउनलोड भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सो गाइस देखिए करके हम देखेंगे। व्यू डेटाज करते हैं और देखेंगे कैसा एक्चुअली मेरा डेटा है। अभी तक मैं डेटा आपको बहुत अच्छे फॉर्मेट में नहीं दिखाया हूँ गाइस। दिस इज कॉलेज। ये सारे कॉलेजेस हैं जिनके लिए हमारे पास डेटा है, वेदर प्राइवेट है, एप्स एक्सेप्ट, इनरोलमेंट कितनी है, अंडर ग्रेजुएट बुक्स की काउंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमको अवेलेबल है। और इन सारे डेटास को यूज़ करके एनालाइज करके एक के मीन्स के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि ये सारी कॉलेजेस कैसे एक किस क्लस्टर में आती है, लाइक कौन कौन से कॉलेज सिमिलर है, राइट। सो एक्चुअली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि एक्यूरेसी कितना आ रहा है, ये सब नहीं इम्पोर्टेंट। एक्चुअली हमको फोकस ये करना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अपन को ये फोकस करना है कि हम कैसे प्रोसेसेस कर रहे हैं। सो हमने डेटा व्यू कर लिया। नाउ स्प्लिटिंग करनी होती है डेटा को, अपने अकॉर्डिंग रेशियोज में कर सकते हो। लाइक अगर आप 80-20 में करना चाहते हो तो दिस इज 80 and 20 कॉलेज हेक्स 80-20 नेम है, तो इसको आप देके अंडरस्कोर ट्रेन भी बोल सकते हो कि ट्रेनिंग में इस पे करूँगा और टेस्टिंग या प्रेडिक्टिंग इस पे करूँगा। तो ये आपकी ट्रेन डेटा हो गई, ये आपकी ट्रेन डेटा हो गई, ये टेस्ट डेटा हो गई। सीडिंग आप बहुत लोग जानते होंगे, मीन्स ये फिक्स रहेगा, इस पे बार बार वो अगर रन करते हो तो चेंज नहीं होता है। सीडिंग मीन्स फिक्स करते हैं। सो क्रिएट करो और हो जाएगी क्रिएट। सो यू कैन सी कि स्प्लिट फ्रेम्स आपके स्प्लिट हो गए। 80% डेटा रैंडमली सिलेक्टेड है जो ट्रेन हो गए एंड 20% ट्रेन हो गए, राइट। नेक्स्ट वी हैव मॉडल बिल्डिंग। सो आपके पास मॉडल बिल्डिंग की दो तरीके हैं, या तो आप ऑटो एमएल कर सकते हो या फिर आप एक कोई पार्टिकुलर मॉडल सेलेक्ट करके रन कर सकते हो, राइट। ऑटो एमएल में जितने भी मॉडल्स अवेलेबल होते हैं सबको रन करता है आपके डेटा सेट पे, सब में ट्रेनिंग होती है एंड फिर प्रेडिक्ट करके देखते हैं कि कैसे आपको अब बेस्ड को चूज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। बिल्ड मॉडल में आप
पार्टिकुलर मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, और या फिर अगर आपने कोई मॉडल बना रखा है उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। सो सेलेक्ट एंड एल्गोरिदम्स की ऑप्शन आपके पास आ गई। यहाँ के मीन्स हमने सेलेक्ट कर रखा है इस ट्यूटोरियल के लिए। सो यहाँ बाय डिफॉल्ट ट्रेनिंग फ्रेम में कॉलेज हेक्स से ये आपकी फुल डेटा सेट है गाइस, आप इस पे भी ट्रेन कर सकते हो, बट अगर होल डेटा सेट पे ट्रेन करोगे तो टेस्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कभी कभी आपकी। बट आप फॉर ट्रेन डेटा सेलेक्ट करो, यहाँ पे टेस्ट वैलिडेशन में सिलेक्ट करते हैं। सो अगर कोई कॉलम्स आपको इग्नोर करनी है, लाइक C1 हमारे काम की कॉलम्स नहीं थी तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, आप C1 को देख सकते हो यहाँ पे। C1 इज नथिंग, इट्स ब्लैंक। सो C1 मैंने इग्नोर किया है, स्पेशली मैं उसको पुट फॉरवर्ड किया था कि ये फीचर्स आपको दिखाने के लिए, तो C1 इग्नोर कर रहा हूँ, बाकी सारे सिलेक्टेड हैं। सॉरी, ignored columns, number of columns to ignore for training, showing page 1 of 237 is ignored. So all आप एक बार select करो and next 10 all is selected, 19 ignored. Now previous पे जाओ, ये C1 है, C1 आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो और सिर्फ इसी को इग्नोर करो। ओके, ऑल को मत करो, सॉरी वाज जस्ट कंफ्यूज। सारे आपको नहीं करनी है, C1 सिर्फ करनी है। सो सॉरी गाइस, ऑल ही इग्नोर करनी है, नन करिए एंड देन C1 सिलेक्ट करो। सो 1 इज इग्नोर्ड, राइट। नेक्स्ट आप एस्टिमेट के कर सकते हो कि के कितने चाहिए आपको, और एल्स के की वैल्यू आप यहाँ दे भी सकते हो। मैं फिलहाल के वैल्यू 3 देता हूँ, या फिर एस्टिमेट पे अगर करते हो तो वो खुद एस्टिमेट करेगा। सो फिलहाल एस्टिमेट कर सकते हो, एल्बो मेथड वो अपना इन अंदर लगाएगा। फिलहाल ये हमारे इम्पोर्टेंट की नहीं है। सो मैं बिल्ड मॉडल पे रन करता हूँ और हमारी मॉडल बिल्डिंग हो रही है गाइस। मॉडल बिल्ड हो चुकी, सी कितना फास्ट है। ये मेरे मॉडल का नाम है की। सो के मीन्स ये मॉडल है, लास्ट में याद रखो 9B30 है, हमने यूज करना है कहीं। सो मॉडल हम देख रहे हैं। सो हमारे पास मॉडल्स की पैरामीटर सारे आ गए। आप पोजो फाइल डाउनलोड कर सकते हो, मोजो फाइल। सो गाइस मैं पोजो और मोजो के बारे में नेक्स्ट किसी लेक्चर में बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड करके उस पर काम करोगे। फिलहाल मैं आपको प्रेडिक्ट दिखा सके, यहाँ पे बहुत सारी समरीज है, ट्रेनिंग मैट्रिक्स है, मॉडल समरी आप देख सकते हो, लाइक सम ऑफ स्क्वायर्स, वो लाइक वैलिडेशन मैट्रिक्स, ट्रेनिंग मैट्रिक्स आप देख लो। सो ट्रेनिंग मैट्रिक्स यहाँ पे शो कर रहा है एवरीथिंग, स्कोरिंग टाइम क्या है। सो ये सारी डेटाज हैं, आप एक एक करके बेस्ड ऑन आप अपने रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो। गाइस अब हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, यहीं से मैं प्रेडिक्ट करूँ डायरेक्ट। ओके, सो प्रेडिक्ट पे क्लिक किया और प्रेडिक्ट करना है। सो गाइस वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट ऑन योर टेस्ट डेटा सेट, और टेस्ट डेटा सेट पे आप प्रेडिक्ट करके हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में वो सारे फाइल्स आ रहे हैं। सो वी आर वेटिंग की सो गाइस हमारा प्रेडिक्शन हो गया, ये प्रेडिक्शन है। एंड आप प्रेडिक्शन इंस्पेक्ट कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो प्रेडिक्शन फ्रेम के साथ, सिंट्रोइड स्टैटिस्टिक को कर सकते हो इंस्पेक्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं ये आपको एज मैं कंबाइन प्रेडिक्शन करके दिखा देता हूँ। प्रेडिक्शंस है यहाँ पे, इंस्पेक्ट कर सकते हो प्रेडिक्शंस को भी। सो यहाँ पे आप फ्रेम कंबाइन हो चुका है, आप देख सकते हो गाइस। सो
ये रहा आपका व्यू डेटा कंबाइंड फ्रेम का, हमको डेटा देखनी है, वैसे तो समझ में नहीं आएगा ना, तो डेटा देखनी है कंबाइंड, और जो आपकी प्रेडिक्शन है उस पर भी आप फिर से सेम प्रोसेस रन कर सकते हो गाइस। अगर 2-3 मॉडल सेम डेटा सेट पे रन करना है तो आप कर सकते हो। सी यहाँ पे प्रेडिक्शन आ गया, ये सारे मेरे को 0 में आ रहे हैं, सिमिलरली कुछ 1 में भी आएंगे, और डिपेंड करता है कि मेरे मॉडल कितने के वैल्यू सेलेक्ट कर रखी है, तो आपको बेस्ड ऑन दैट आपके आंसर्स मिल जाएंगे गाइस। सो फॉर दिस डेमो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कैसे H2O फ्लो पे मैं वर्क कर सकता हूँ सिंपली, और आप देख सकते हो कितना मिनिमम टाइम में आप एक मॉडल बना सकते हो। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था मॉडल्स कैसे यूज करते हैं, तो कुछ टाइम लगे, इससे भी मिनिमम टाइम में आप कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, जरूर यूज कीजिए H2O अगर आपके बिजनेस को ग्रो करना है। अगर आपको पाइथन और आर में उतना कंफर्टेबल नहीं फील होता है और आपके पास टाइम नहीं है, और आप एक ओवरव्यू भी ले सकते हो क्या कौन सा मॉडल एक्चुअली बहुत अच्छा होगा। ओके, सो तब ट्राई करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा, कैसे आप कर सकते हो, कमेंट जरूर करें गाइस। और तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।